अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंस और फाइनेंस मैनेजमेंट। इन दो टॉपिक को हम ज़्यादातर देखेंगे। तो सबसे पहले फाइनेंस और उसकी डेफिनेशन और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। फाइनेंस इज़ द स्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ द मनी, कि पैसे को किस तरह से हमने मैनेज करना है और हमने उसके ऊपर स्टडी करनी है। ठीक है, अब वो स्टडी किस तरह से हो सकती है? हाउ टू स्पेंड currency, how to invest, how to spend on personal expenditure, how to spend on corporate expenditure, how to spend on government expenditure। और इसी तरह हमने देखना है कि हाउ टू मैनेज द इन्वेस्टमेंट, हाउ टू मैनेज द रिस्क मैनेजमेंट, हाउ टू रिसोर्सेज। अब ये रिसोर्सेज में हम एक चीज याद रखिएगा, रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज करना है, हाउ टू मैनेज द रिसोर्सेज। अब देखिएगा कि अब ये आपको आसान तरीके से समझ आएगी। फाइनेंस इज द स्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ द करेंसी एंड मनी या पेपर वर्क। और उसके बाद है इसका मेन फोकस पॉइंट क्या है। तो मेन फोकस पॉइंट है इसका इंडिविजुअल है, बिजनेस है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। याद रखिएगा, अब ये तीनों चीज़ों को जो चीज़ चेक करेगी वो होगा स्पेंड एंड इन्वेस्टमेंट, की किस तरह से हमने खर्च करना है और किस तरह से अपने फाइनेंस को, अपने रिसोर्सेज को, अपने एसेट्स को, करंट एसेट, फिक्स एसेट, लायबिलिटीज, ठीक है, और इसके अलावा इंडिविजुअल जो ऑनर इक्विटीज हैं उनको किस तरह से हमने मैनेज करना है। याद रखिएगा कि हम सबसे पहले देख लेते हैं फाइनेंस रिसोर्सेस में। दूसरे नंबर पे हम देख लेते हैं कि मैनेजिंग द रिस्क, किस तरह से हमने रिस्क को मैनेज करना होता है। याद रखिएगा कि हम इन तीनों दोनों चीज़ों में जो चीज़ सबसे ज़्यादा देख रहे होते हैं कि भाई अगर एक इंडिविजुअल पर्सन है, कॉर्पोरेट सेक्टर है या पब्लिक फाइनेंस है, हमने किस तरह से स्पेंड करना है और उसके करेंसी को किस तरह से मैनेज करना है। तो देखिएगा, इंडिविजुअल में पर्सनल एक्सपेंडिचर है, पर्सनल एक्सपेंसेस है, उसको किस तरह से मैनेज करना है। उसके बाद फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, उसकी फ्यूचर के लिए जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसे किस तरह से चेक एंड बैलेंस रखना है, उसके किस तरह से हम मैनेज करना है कि वो अपने गोल को अचीव कर सके। असल में फाइनेंस का मकसद क्या है? टू अचीव द गोल। अब वो गोल किस तरह के हो सकते हैं? वो तीन चीजों के हो सकते हैं। या तो वो इंडिविजुअल का गोल हो सकता है, या बिजनेस का गोल हो सकता है, या हमारे पास गवर्नमेंट का गोल हो सकता है। अब इंडिविजुअल के क्या है? इंडिविजुअल का गोल तो हर किसी को पता है कि जी स्पेंडिंग कम हो और उसकी इनकम ज्यादा हो। ठीक है। अब बिजनेस का गोल क्या है जी? कॉस्ट कम हो, ठीक है, और प्रॉफिट ज्यादा हो। ठीक है। और इसी तरह गवर्नमेंट सेक्टर का क्या गोल हो सकता है? वेलफेयर द पब्लिक, पब्लिक वेलफेयर। याद रखिएगा, ये गोल हर किसी के चेंज हो सकते हैं। अब जैसे बिजनेस का कॉस्ट कम है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, या हम इसमें आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे कि क्या इसके गोल हो सकते हैं नेक्स्ट। ठीक है। तो पर्सनल में हमने देखा कि स्पेंड और इनकम है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह हम देखते हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर का क्या है। कॉरपोरेट सेक्टर का सबसे पहला है जी फंड राइजिंग। फंड राइजिंग क्या होती है? पैसा इकट्ठा करना। किस तरह से इकट्ठा करना है और किस तरह से हमने लोगों को इकट्ठे करके उनका पैसा हासिल करना है, उनको क्या रिवॉर्ड या रिटर्न देना है, और वो रिटर्न इस तरह से होना चाहिए कि कंपनी का इंटरेस्ट उसमें पहले हो और उनका बाद में हो। तो इसमें दूसरे नंबर पे हम क्या कर सकते हैं जी? कंपनी का जो कैपिटल है उसे किस तरह से मैनेज करना है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग किस तरह से होती है। उसके बाद इंक्रीज द शेयर होल्डर वैल्यूज, कि जो हमारे हिस्सेदार हैं उनको वैल्यूज, उनको कदर, उनकी जो डिविडेंड है, उनका जो प्रॉफिट है, उनको किस तरह से मैक्सिमाइज करना है, उसे किस तरह से इंक्रीज करना है। याद रखिएगा कि हिस्सेदारों को जब प्रॉफिट ना मिले, डिविडेंड ना मिले, डिविडेंड का ही दूसरा नाम प्रॉफिट है, ठीक है, मुनाफा है, तो अगर वो ना मिले तो वो आपकी कंपनी से हटना शुरू हो जाते हैं और आपसे निकलना शुरू हो जाते हैं और यूं कंपनी फ्लॉप पे चली जाती है। ठीक है। और इसी तरह है जी पब्लिक फाइनेंस में हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर क्या हो सकता है जी?
कि हमने कर्जों को किस तरह से मैनेज करना है। गवर्नमेंट जो कर्जे लेती है, अगर उन कर्जों को वापस भी तो करना है, किस तरह से वापस करना है, कहाँ से इनकम आएगी गवर्नमेंट की, कहाँ पे स्पेंड होगी, इसके अलावा डेवलपमेंट बजट कितना रखेंगे, ठीक है, इनकम हम कितनी आएगी हमें, उसके बाद हमारे एक्सपेंस कितने होंगे, टैक्स कलेक्शन कितनी होगी हमारे पास, ठीक है, और पब्लिक स्पेंड आवाम की फलाह बहबूद के लिए कितना लगाया जाएगा। तो ये हमारा कहलाएगा फाइनेंस। तो हम इसका एक ओवरव्यू या गो थ्रू कर लेते हैं। स्टडी मैनेजमेंट ऑफ द करेंसी और मनी, ठीक है। फोकस पॉइंट इसके 3 है, इंडिविजुअल, बिजनेस और गवर्नमेंट है। इंडिविजुअल का किस तरह से स्पेंड करना है, कौन सी इनकम महानी है हमारे पास, उसके बाद कॉस्ट कितनी है, प्रॉफिट कितना है, मैक्सिमाइज करना है, पब्लिक सेक्टर या पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या कौन सा काम करना है, ये सारा उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? होती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, किस जगह पे इन्वेस्ट करना है, क्या उसका फीडबैक। अब देखें, हम जब मैसेज सेंड करते हैं तो हम रिलाई करते हैं उसके फीडबैक पे, इसी तरह हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके रिटर्न पे रिलाई करते हैं, कितना रिटर्न है, कितने अरसे में वापस होगा, कितनी अरसे में हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें वापस आएगी, हमें प्रॉफिट कितना होगा, वो सारे डिसीजन इसमें लेने पड़ेंगे। उसके बाद है फाइनेंस डिसीजन मेकिंग, मैंने पैसा किस जगह पे लगाना है। अब फाइनेंस मैनेजमेंट क्या होती है कि करेंसी में लगाना है, मैंने शेयर में लगाना है, डिबेंचर में लगाना है, कौन सी ऐसी मुझे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए जिस पे मैं इन्वेस्ट कर सकूं। उसके बाद है डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन, कि हमने कौन सी प्रॉफिट पॉलिसी अपनानी है। उसके बाद है जी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल है ना, शॉर्ट टर्म जो हमारी करेंसी है, करंट एसेट है, उसे किस तरह से मैनेज करना है कि वो हमारे जो डेली के एक्सपेंसेस हैं, मंथली एक्सपेंसेस हैं, उसे हम अच्छे तरीके से हल कर सकें और अपने बिजनेस को चला सकें। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।